हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सारे अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, उसके लिए हमें खेद है, मुझे खेद है एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा तबीयत का इशू हो गया था, इसी के लिए। ठीक है, कोशिश करेंगे आगे से आपकी क्लास हमेशा हो। ओके फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका क्लास कोई भी मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है विक्रम और मैं आप लोग को यहाँ पे क्या पढ़ाता हूँ? मैं आप लोग को यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले फ्रेंड्स, आप हम लोग का मैथ्स का क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अभिषा मैम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही है, बेसिक से लेके अप लेवल तक पढ़ाती है। ठीक है, बहुत जो बेसिक वाले बच्चे हैं, जिनको बेसिक कुछ भी नहीं पता, आप तो डेफिनेटली ज्वाइन करें, क्योंकि वो इतने अच्छे से पढ़ा रही है, टाइम ले लेकर पढ़ा रही है, हर टॉपिक को अच्छे से कवर करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी करते हैं, हमारे एग्जाम एक्सप्रेस में यही हर फैकल्टी उसी हिसाब से पढ़ाती है। ठीक है, और मनीषा मैम का क्लास देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छे तरीके से, टेक्निकल के बारे में तो पता ही है आपको, मनीषा मैम के बारे में है, तो बिल्कुल देखिए, मनीषा मैम भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेन करती हैं, हर चीज़ करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल देखिए। और आप लोग की कैसी चल रही है? फिर से फ्रेंड्स, अगेन फेस्टिवल फिर से आ रहे हैं, दिवाली और छठ। ठीक है, जिन लोगों का दिवाली तो लगभग हर जगह होता है, और छठ बिहार यूपी में ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के लिए छठ, खासकर बिहार के लिए छठ इज एवरीथिंग, मतलब पर्व में। ओके, होप सो आप में से बहुत सारे बच्चे वहाँ से भी होंगे। ठीक है, आप लोग की शॉपिंग वगैरह भी चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छी बात है, त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि त्यौहार नहीं मनाएंगे, त्यौहार क्यों आती है? सबसे पहली बात, त्यौहार आती क्यों है? मनाने के लिए तो आती है। खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ क्या कीजिए, खुद के अंदर भी खुशियाँ डालिए, खुश रहिए। ठीक है, तो त्यौहार बिल्कुल मंगाएं, फेस्टिवल खूब एंजॉय करें। ओके, साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि त्यौहार के अभी क्या है ना कि आप यहाँ पे हैं, मतलब हम इतना समझ सकते हैं, अगर आप मेरा क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, कम्पिटिटिव एग्जाम को ना त्यौहार से और इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहाँ होता था? जब हम स्कूल में थे। ठीक है, जब हम स्कूल में या कॉलेज में, अच्छा त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो पेपर डिले हो जाएगा, मतलब पेपर का जो है वो ऐसा शेड्यूल होता था कि त्यौहार के बाद होता था, लाइक डैट होता था। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चों का एमटीएस का एग्जाम होगा, और आपको पता होगा कि एमटीएस वालों का दुर्गा पूजा भी चल रहा था। तो जो लोग खासकर कोलकाता से हैं, उनके लिए दुर्गा पूजा इज एवरीथिंग। ठीक है, मतलब फेस्टिवल में तो वो सब होते रहती है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, बस एक बार रिजल्ट ले लीजिए, फिर उसका जीवन की आपकी जितनी खुशियां हैं ना, लगभग सारी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, जॉब के बिना फ्रेंड्स, मतलब लाइफ क्या होगी ना, आपको जब नहीं लगेगी ना, जब आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे पास जॉब होता तो मेरे पास ये चीज़ होता, और जॉब नहीं है तो नहीं है, उस टाइम पे यू फील लाइक कि आई एम नथिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, और तभी आपके अंदर पता नहीं क्या कितने सारे चीज़ें होंगे। ओके, तो चलिए, आशा करते हैं आपको मेरी जो ये एक्स्ट्रा बातें हैं वो अच्छी लगी हो। नहीं अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, सर क्लास के पहले ये सब बातें ना करें, पढ़ाने पे ध्यान दें। ठीक है, आप वैसे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो चाहिए कि बच्चे मेरे किस बात से परेशान हैं, या कौन सी बात अच्छी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे लिखिएगा, सर बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि हाँ आप ऐसा बोले, हमें अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे बोलने से आपके अंदर पॉजिटिविटी गई, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा बोला। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, बिना लेट किए हुए, थोड़ा सा लेट तो हम ऑलरेडी कर दिए हैं, फिर भी चलिए इसका भरपाई हम कर देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पिछले क्लास से क्या चल रहा था? पिछले क्लास कल तो नहीं हुआ था, उससे पहले क्या चल रहा था फ्रेंड्स? हम लोग मिरर इमेज पढ़ लिए, हम लोग वाटर इमेज पढ़ लिए। ठीक है, पढ़ लिए, आप सभी पढ़े, हमको आशा करते हैं कि आप सभी प्रैक्टिस भी किए होंगे। ठीक है, आपको याद होगा हम बार बार बोलते थे एक बात कि फ्रेंड्स, इस चीज को हम वाटर इमेज बताने के बाद बताएंगे, वाटर इमेज बता देंगे, उसके बाद बोलेंगे। मिरर इमेज में कुछ कंसेप्ट ऐसा था जिसको हम क्या बोले थे कि जब हम वाटर इमेज बता देंगे उसके बाद बोलेंगे। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, वो बताइए, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? ठीक है, तो फ्रेंड्स वही करेंगे आज। आपको हम उसी टाइप का इमेजेस जो है, कुछ इमेज जो है, हम आपको इमेज क्या, वही कंसेप्ट आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, बस आज का क्लास जो है फ्रेंड्स, ये थ्योरी का थोड़ा सा लेंगे, और ज़्यादा लंबा आज का क्लास नहीं लेंगे, और उसके बाद कल के क्लास में क्या करेंगे, आपको सारा क्वेश्चंस करा देंगे, फिर खत्म। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन का नहीं है। जिन लोगों को हो रहा है सर बहुत लंबा ले लिए, फ्रेंड्स थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक। अब देखिए ना, क्लास का ड्यूरेशन भी कितना था, बहुत कम ड्यूरेशन भी तो ले रहे हैं मिरर इमेज इस समय। ठीक है, वैसे तो एक दिन में खत्म हो जाता है, 1-1.5 घंटा क्लास लेंगे तो खत्म हो जाए, लेकिन हमें अच्छे से सीखना है। बहुत बेसिक वाले बच्चे हमारे पास हैं,
ठीक है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, अब एक चीज बताइए आप हमको, कंसेप्ट से पहले चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए फ्रेंड्स, इग्नोर देम, कुछ आवाजें आती होंगी आपको, आ रही होंगी, तो उसको इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो हम लिखे हैं फ्रेंड्स, इसका हमको वाटर इमेज बताइए और इसका हमको मिरर इमेज बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपको दे रहे हैं, इधर आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं वाटर इमेज का, सॉरी मिरर इमेज का, ये वाला मिरर का है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग को? समझ में आ रहा है आप लोग को? ये हो गया फ्रेंड्स आपका किसका, मिरर इमेज का, ठीक है। और वाटर इमेज का ऑप्शन हम आपको यहां पे दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? आप लोग को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? मतलब जो हम लिख रहे हैं वो चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा अलाइनमेंट टेढ़ा हो जाए तो उसके लिए मतलब क्या बोलेंगे आप लोग को। चलिए बताइए, ये आपका मिरर इमेज का है और ये आपका, ये ऑप्शंस हैं आपके वाटर इमेज के, ठीक है। अब आप हमको ये बताएंगे कि इसमें से वाटर इमेज का क्या है और मिरर इमेज का कौन सा है। ऑप्शंस बताइए, 1 2 3 4, 1 2 3। पहले बताएंगे आप मिरर इमेज का, इसका बताइए क्या है, दिख रहा है ना, AHAM, अहम, बोलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। वाटर इमेज का आंसर बताइए क्या होगा, और मिरर इमेज का और सॉरी, पहले मिरर इमेज का बताना है ना, पहले मिरर इमेज का बताइए तब वाटर इमेज का बताइएगा। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, पिछले क्लास में ना नेट का मतलब ऐसा हो गया था कि हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे आप लोग का, ठीक है। तो आई होप सो, फिर भी देखिए बहुत सारे बच्चे अपना स्ट्रीम पे एकदम आके ऑप्शंस भी कर रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। स्वप्निल जी भी थे, बहुत सारे बच्चे थे, एक्चुअली नाम बहुत लोगों का नहीं याद है, स्वप्निल जी का नाम याद है क्योंकि उनका हम देख लिए थे बस। और भी बच्चे सब थे वहाँ पे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, ठीक है। क्यूट अथर्व जी भी थे, बहुत सारे बच्चे थे, धनाश्री जी थे, सुनीता जी थे, है ना चलिए ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मिरर इमेज में अगर आपका आंसर आया है 1, अगर आपका आंसर आया है 1 तो फ्रेंड्स मिरर इमेज का क्लास एक बार और देखिए आप। अगर आपका आंसर आया है 2 तो फ्रेंड्स आप फिर से मिरर इमेज का क्लास देखिए। अगर आपका आंसर आया है तो बल्ले बल्ले सावा सावा आप कीजिए क्या, पार्टी। पार्टी मतलब क्या है, दिवाली में सोन पापड़ी का 2 पीस एक्स्ट्रा खाइएगा, ठीक है, 2 पीस एक्स्ट्रा खाइएगा, ओके, क्योंकि आपका हुआ ये सही। अगर आपका आंसर आ रहा है 4 तो फ्रेंड्स पटाखे तो वैसे मना है, हम 4 देंगे आपके पास, ठीक है ठीक है तो 4 नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा, 3। कैसे होगा, वहां देखिए क्या बताए थे ये भाई साहब, मिरर इमेज में हो चाहे वाटर किसी में हो, अपने बगल जो लास्ट वाला जो लेटर होता है इसको आप इसको पहले बोलिए, किसी के लिए पहले होगा किसी के लिए लास्ट होगा, ठीक है। इसको लास्ट ही कंज्यूम कीजिए, हमेशा हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट वाले को पहले मान लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, जिधर से लेना हो उधर से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, M के पास हमेशा क्या होगा, इसके बगल में हमेशा क्या, यही भाई साहब आएंगे, इसके बगल में हमेशा यही भाई साहब आएंगे, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बगल में पहला यहां जो शुरू होगा पहले क्या होना चाहिए, M होना चाहिए, A है एलिमिनेट हो गया, M होना चाहिए, H है एलिमिनेट हो गया, M होना चाहिए, ओके ठीक है सर, M मिल गया, चलो ठीक है। तो M वाला देखिए, फिर देखना चाहिए क्या आएगा, उसका आएगा A मिल गया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा H मिल गया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा A मिल गया, मतलब यही आंसर हमारा। चौथा को चेक भी नहीं करना है, ठीक है। हम इसीलिए बोले थे कि आपको जो हम ट्रिक बताए हैं लेटर को उलट के, मतलब लेटर का नंबर का, वो इसीलिए बताएं ताकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में इजी हो। और जो कंसेप्ट बताएं कि बगल वाले के बगल में खोजिएगा, वो सब इसीलिए बताएं। देखिए कंसेप्ट क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया ना। अब देखिए अगर आपको मन है कि 4th नंबर भी चेक करें, वैसे एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, एक मिल जाए आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें टाइम इज मैटर्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत मैटर करता है। अब देखिए 4th के बारे में क्या, 4th में पहले M मिल गया, ठीक है, A मिल गया, ठीक है, लेकिन उसका क्या कहना चाहिए H, लेकिन यहाँ पे H नहीं है, A है, तो ये भी गया, ठीक है सर। ये सब चीज ठीक है, आप जो बताए कि बगल वाला जो इसके बगल में यही आना चाहिए, इसके बाद उसके बाद मतलब ऑर्डर जो है ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, ओके।
लेकिन सर ये उल्टा पुल्टा जो कुछ बता रहे थे कि उलट जाता है वो सब क्या? फ्रेंड्स इसमें से सारे ऐसे लेटर हैं जिसको आप वर्टिकली कट कीजिए तो लेफ्ट और राइट इक्वल होता है। कट कीजिए, लेफ्ट और राइट इक्वल होता है, इसीलिए इसका इमेज सेम टू सेम बनेगा। ये चीज समझ में आया? नीचे कमेंट में लिखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो गए और मिरर के सामने अपने आप को खड़े किए और देखे कि हाँ हम कैसे दिख रहे हैं, मतलब मेरा इमेज जो है सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो सर कंसेप्ट बताए वर्टिकल वाला, कट करने के बाद अलग हो जाएगा, लेफ्ट और राइट अलग होता है, मतलब लेफ्ट और राइट को अलग करेंगे तो सेम होता है लेफ्ट और राइट का पार्ट कट करने के बाद। तो मिरर इमेज में वो क्यों हमको सेम दिखा? कितने लोग ऐसा किए, जाके चेक किए कि सर जो बोले वो सही बोले थे कि नहीं? लिखिए कितने लोग किए। ओके चलिए अब देखिए वाटर इमेज का आंसर। फ्रेंड्स जिन लोगों का आंसर आया है वाटर इमेज में कि आपका आंसर आया है, देख लीजिए जिन लोगों का आंसर आया है एक फ्रेंड्स बिल्कुल जाके आप क्या कीजिए वाटर इमेज का क्लास देखिए, ठीक है। जिन लोगों का आंसर आया है 2, आप भी क्या करेंगे जाके वाटर इमेज का क्लास देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका ऑप्शन आया है 3, बहुत अच्छा फ्रेंड्स। अगेन इस बार सोन पापड़ी नहीं, इस बार क्या खाएंगे आप? लड्डू एक एक्स्ट्रा खाएगा, मेरे लिए भी भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए लड्डू बहुत पसंद है फ्रेंड्स हमको, क्या ही बोले आपको हम लड्डू का कहानी। ओके ठीक है। अब 4 नंबर अगर आप चेक करते हैं, तो 4 आपका रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है अब देखिए आपको इसमें ऑप्शन एलिमिनेट आप कैसे किए वो देख लीजिए। हमको पता है कि अगर इसको करेंगे तो ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसमें वाटर इमेज में तो देखिए ए को उल्टा करेंगे तो ए उल्टा आया, ठीक है। एच को एच सेम का सेम होगा, ठीक है। ए को नहीं आया सर, चेक गलत, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, चेक ही नहीं करेंगे आगे। 2 में जाइए आप तो ए उल्टा आना चाहिए, नहीं हुआ, ऑप्शन एलिमिनेट। 3 में जाइए, ए उल्टा आना चाहिए, उल्टा है। एच उल्टा होना चाहिए, उल्टा है। ए उल्टा होना चाहिए, ए उल्टा है। एम उल्टा होना चाहिए, उल्टा है, मतलब 3 ऑप्शन का। 4 को चेक भी नहीं करना, फिर भी अगर आपको चेक करना है देखिए ए उल्टा है, एच उल्टा है, ए उल्टा, लेकिन एम जस का तस है। कुछ बच्चे बोलेंगे जो पहली बार क्लास देख रहे हो कि सर यहां पे तो एम सेम था, यहां पे एम सेम हुआ, तो क्यों नहीं आप इसको आंसर कर रहे हैं? फ्रेंड्स यही तो चीज है वाटर इमेज का और मिरर इमेज में, यही तो डिफरेंस है, वाटर इमेज में और मिरर इमेज में। अब देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाँ तो यही डिफरेंस है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली, वाटर इमेज में सेम क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टली कट करें बीच से, अगर ऊपर और नीचे का पार्ट सेम है तो उसका इमेज सेम टू सेम बनेगा। इसमें एच को छोड़ के किसी को भी आप हॉरिजॉन्टली कट कीजिए तो ए को हॉरिजॉन्टली कट कीजिए, नीचे कुछ और है ऊपर कुछ और है, फिर इसको कीजिए, ए को तो पता चलेगा, एम को कीजिए, नीचे कुछ और है ऊपर कुछ और है ना, नीचे कुछ और है ऊपर कुछ और है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, पता है, बोल दिए हैं सोन पापड़ी लड्डू तो आप लोग उसी में घूम रहे। अरे वहां से बैक आ जाइए, रिजल्ट होने के बाद ना फ्रेंड्स कितना लड्डू बटेगा और कितना सोन पापड़ी मिलेगा आपको ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। जो फ्रेंड्स अभी भी, जो रिश्तेदार आपके अभी भी घर आके आपको चिपका देते होंगे सोन पापड़ी नॉर्मल वाला, जब रिजल्ट हो जाएगा ना तो बड़का पैक में एकदम घी वाला जो है ना बना हुआ हल्दीराम बढ़िया ब्रांड का लेके आएंगे, बोलेंगे लो बेटे तुमने रिजल्ट दिया है समझ रहे हैं? ओके तो और एम को तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली अगर कट कर रहे हैं तो ऊपर नीचे जिसका सेम होगा उसी का वाटर इमेज सेम होगा। मिरर इमेज में क्या था, वर्टिकली कट कीजिए, मतलब ऐसे कट कीजिए जिसका लेफ्ट और राइट सेम होगा, उसका इमेज सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको हम ये सब चीज ऐसे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का आदत पड़ जाए, क्योंकि अगर आप हर वर्ड का, हर लेटर का मिरर इमेज पहले निकालने लगे उसमें और ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ही डिफरेंस है। मिरर इमेज मान लीजिए आपको यहाँ पे हम 4 दिए हैं, जरूरी नहीं कि वहां पे कम से कम आपको 6-7 वर्ड लेटर देता है। अब 6-7 लेटर का आप मिरर इमेज निकालते रहिए, अगर आपको ऑप्शन पता है, सबका इमेज आपके नजर में है, आपके जहन में है, तो आप डायरेक्ट से ऑप्शन एलिमिनेट करके एक लेटर एलिमिनेट करके और आप डायरेक्ट से आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको ये चीज बताया, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारा नर्वल कंसेप्ट जो हम लोग सीखे हैं, ठीक है। तो फिर सर आज चीज क्या है, आज नया चीज क्या बता रहे हैं? ये सब तो आप पहले भी बताए हैं, ओके। तो नया चीज क्या है? अरे फ्रेंड्स अब ये ना बताएंगे, एक और कंसेप्ट आपका हम थोड़ा सा कंसेप्ट की धज्जी उड़ा देते हैं, ठीक है। धज्जी मतलब बोले तो क्या बोले, कंसेप्ट को ही उलट फुलट कर देना कि आप बोले तो ये थे लेकिन कर ये रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए क्या धज्जी क्या उड़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका मिरर इमेज बताइए क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आर 1, 2,
ये ऑप्शन 1 हुआ, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 ये हो गया, ठीक है। ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, ये बताइए। ये ओ है फ्रेंड्स, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए आप क्या करेंगे, अगेन यहां पे क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करने का करेंगे। देखिए ए का मिरर इमेज ए ही होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, हाँ ये आंसर बताने के बाद बताएंगे। बी का मिरर इमेज आपको लग रहा है कैसा होता नहीं होता है सर, ये हमको ना कुछ अलग लग रहा है, तो ए गया कैंसर। 2 का चेक कीजिए, ए का मिरर इमेज सेम होता है, पी का मिरर इमेज, फ्रेंड्स थोड़ा सा पी मेरा छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए पी का पी है और मिरर इमेज होता है, एन का होता है, ओ का होता है, मतलब फ्रेंड्स 2 में ही आंसर निकल गया। फिर आप 3 का चेक कर लीजिए, सर मिरर इमेज तो इसका सही है लेकिन ये आंसर क्यों नहीं हुआ, याद रखिए। 4, सर मिरर इमेज गलत है इसका, ए का मिरर इमेज जो है ना, ये जो ए है इसका वाटर इमेज है, गया कैंसर। तो आप 3 को आंसर क्यों नहीं किए, 2 को ही आंसर क्यों कर रहे हैं सर। क्वेश्चन आएगा ना आपके मन में, सर आप 2 को आंसर क्यों कर रहे हैं। सर फ्रेंड्स हम आपको सारा सोचने का तरीका ना मिरर इमेज और वाटर इमेज का बता देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ऑप्शन एलिमेंट आप 2 सेकंड में उड़ा दीजिएगा क्वेश्चंस को, गारंटी लेते हैं इस बात का। इतना नहीं में आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे ना, मिला जुला के जितना कंसेप्ट और जितना आप सोच सकते हैं उतना आप उड़ा दीजिएगा। तो सर 3 क्यों नहीं आंसर, क्योंकि 3 भी मिरर इमेज है, ए का होता है, पी का वैसे ही होता है, एन का वैसे ही होता है, ओ का ऐसे होता है, 2 ही आंसर क्यों हुआ फ्रेंड्स। सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस, आपका जैसा यहां पे जिस सीक्वेंस में है मिरर इमेज भी उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो सर ये जो आप पिछले में जो कंसेप्ट सीखा है कि बगल लास्ट, जैसे कि अगर मान लीजिए कि लास्ट वाला अगर रहेगा तो उसके बगल में वही लेटर होना चाहिए, वो जो बताए थे आप बगल वाला कंसेप्ट बताए कि अगर यहाँ पे ये है तो मिरर इमेज में इसका यहाँ पे पहले ये होना चाहिए, इसके बगल में ये होना चाहिए, ये कंसेप्ट बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो वो कंसेप्ट का इसमें कहाँ लेना देना, कुछ लेना देना नहीं, तो वो क्यों हो रहा है ऐसा फ्रेंड्स। वो तब वैलिड होगा जब आपका लेटर्स या नंबर किस में होगा, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल बोले तो समझ में आया, जब इस टाइम पे होगा उस टाइम पे आपका वो बगल वाला जो कंसेप्ट है वो वैलिड होगा। लेकिन जब आपका लेटर्स वर्टिकल में होगा तब क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आया ये बात। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन 3 इसीलिए रॉन्ग है कि जब वर्टिकली में है तो वर्टिकली में है तो वो भी वर्टिकली में है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। यहां पे पी के जगह पे देखिए पी ही वहां आना चाहिए जहां पे क्या है, ये क्या है, ये एन आ गया। क्या आ गया, एन आ गया। तो इसी के लिए हमारा आंसर 2 करेक्ट है, ना कि 3 करेक्ट है। मिरर इमेज 3 का करेक्ट है, ए का मिरर इमेज वैसे ही होता है, एन का मिरर इमेज वैसे ही होता है, पी का मिरर इमेज वैसे ही होता है, ओ का मिरर इमेज वैसा ही होता है, लेकिन वो आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं है। जैसा सीक्वेंस हमको यहां पे है वर्टिकली, वैसा सीक्वेंस वहां पे नहीं है। वर्टिकली सीक्वेंस कहां पे है, वो है 2 में, ठीक है, वो है 2 में। कुछ बच्चों को ये भी लग रहा है सर ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं, कुछ ऐसा फायदा नहीं है। फ्रेंड्स जब आपके ज्यादा नंबर के लेटर्स होते हैं ना तब ये ऐसा चीज कंसेप्ट दे देता है और आपके ऑप्शंस में ऐसा करके देता है। आप क्या करते हैं उस टाइम पे जब ऑप्शंस बहुत बड़ा मतलब ये रहता है, क्वेश्चन रहता है, उस टाइम पे ना थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है, मतलब थोड़ा सा भी कंसेप्ट मतलब मन आपका इधर हुआ, आपको लगे कि अरे बी आंसर है, ए आंसर है। फ्रेंड्स मिरर इमेज में बहुत सारे बच्चे, खासकर रेलवे के पेपर में, रेलवे वाले थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, आपके पेपर में मिरर इमेज का ऐसा यूज करता है ना कि आपका आंसर बहुत बच्चे का आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आता है। इसीलिए हम आपको ये भी तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका वो जो बगल वाला कंसेप्ट वर्टिकली में नहीं लगेगा। बगल वाला कंसेप्ट कहां लाएगा, सिर्फ और सिर्फ कहां लाएगा, सिर्फ और सिर्फ कहां, हॉरिजॉन्टल वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ लगेगा मिरर इमेज में। अब देखिए फिर वही बगल वाला कंसेप्ट कहां पे यूज होगा, अगर वर्टिकली है तो बगल वाला कंसेप्ट कहां पे यूज होगा फ्रेंड्स, वो वाटर इमेज में यूज होगा। वर्टिकली वाला जो कंसेप्ट है उसमें जो बगल बगल वाला कंसेप्ट है, वर्टिकली अगर रहेगा और उसमें अगर बगल बगल वाला है कंसेप्ट, वो कहां यूज होगा, वाटर इमेज में। कैसे यूज होगा अभी देखिए बताते हैं आपको। ये तो आपका हो गया, इधर देखिए
आप इसका वाटर इमेज बनाएंगे, इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो क्या आपका ऐसे बनेगा क्या, O N, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, क्या ये इमेज बनेगा क्या फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा मोटा हो गया है, ठीक है, बनेगा क्या। तो यहां पे ये कंसेप्ट, बगल वाला कंसेप्ट आया, तो ये वर्टिकली में है तो क्या होगा, मतलब कंसेप्ट क्या हुआ, जब आपका लेटर या नंबर या कुछ भी हॉरिजॉन्टली रहेगा तो उस टाइम पे मिरर इमेज में बगल वाला कंसेप्ट फॉलो होगा। जब आपका नंबर या लेटर अगर वर्टिकली में रहेगा उस टाइम पे वो बगल वाला कंसेप्ट कहां फॉलो होगा, वाटर इमेज में फॉलो होगा। ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स, आपको ये चीज समझ में आया, बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, ये चीज आपको समझ में आया, जो हम बताना चाह रहे थे वो समझ में आया, समझ में आया, तो चलिए ठीक है। अब फ्रेंड्स एक नया चीज क्या, वो अब आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, चलिए एकदम छोटा सा ही लेंगे, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। देखिएगा ठीक है, फ्रेंड्स इधर ध्यान दीजिएगा, बस ये नया कंसेप्ट ही आपको हम बता रहे हैं। अब फ्रेंड्स आप हमको यह बताइए कि MON का मिरर इमेज कौन सा होगा, MON का मिरर इमेज कौन सा होगा, इसमें से इसी पे कंसेप्ट है, MON का मिरर इमेज कौन सा होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जिन लोगों का आंसर आया है ऑप्शन नंबर 3, आप है करेक्ट। एलिमिनेशन से आपको पता है ये 3 ही है तो आप इजेक्टली कर लेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर हम आपका ये पूछे कि इसका वाटर इमेज कौन सा होगा, इसका वाटर इमेज कौन सा होगा, तो जिन लोगों का इसका वाटर इमेज आया है ऑप्शन नंबर 1, अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 तो आप हैं करेक्ट। लेकिन फ्रेंड्स एक बात बताइए हमको, आपको पता है कि मिरर किधर है, आपको पता है कि वाटर इमेज जो बन रहा है वो वाटर इमेज के लिए जो हम है तो वाटर है किधर, पानी है किधर, ये बात आपको पता है। जनरली लोग बोलेंगे सर पानी तो नीचे ही होता है, अरे फ्रेंड्स आज जब एक्वेरियम में है पानी, आपके सामने में एक्वेरियम रखा वैसे पानी भरा हुआ तो है होगा ना। आप हमको ये बताइए क्या इसमें आपको पता था कि मिरर किधर है, वाटर किधर है, नहीं पता था, फिर आप आंसर कैसे मार दिए 3 और 1, सोच रहे हैं अच्छा ये क्या है। जिन लोग को आता होगा अच्छी बात है, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, अरे सर नॉर्मल सी बात है क्योंकि आपको आता है इसीलिए। जिन लोग को नहीं आता होगा अरे सर सही में ये तो सोचवे नहीं किए। फ्रेंड्स देखिए जब आपको हम बोले थे कि मिरर इमेज बनाओ तो आपका दिमाग कहां गया सडनली कि मिरर हमारा कहां है, यहां पे, ठीक है, यही गया होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी सही है, कोई गलती का चांसेस नहीं है। जब आपको हम बोले कि वाटर इमेज कहां है, वाटर इमेज कैसे बनेगा, तो आपका दिमाग सीधे कहां गया कि वाटर जो रिलेटेड है वो कहां पे होगा, तो वो नीचे होता है, ये हमारा नीचे है, हम इसको करेक्ट आंसर मार दिया, ठीक है, मार दिए हैं। फ्रेंड्स आप एक बात बताइए, क्या ये जो आप सोचे सही है, सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके हिसाब से सही है। तो आपको अब समझ में आया एक चीज कि हम आपको बोले थे कि जब भी आपको वाटर और मिरर इमेज के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो, कुछ नहीं लगाया, किधर है वो नहीं दिखाया है इमेज में, तो आपको क्या कंसीडर करना है कि हमारा मिरर किधर होता है, राइट साइड में, और वाटर किधर होता है, नीचे। ये बताए थे, चलिए ठीक है। अब आप हमको ये बताइए कि इस डायग्राम का जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या है, आ गया मजा, इसका मिरर इमेज क्या है, यही है आज का कंसेप्ट, इसका
मिरर इमेज क्या है, आप हमको ये बताइए, क्या है इसका मिरर इमेज, आप बताएंगे हमको, ठीक है? आप बताएंगे कि इसका मिरर इमेज क्या है। आया मजा सर? ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम बता दें इसका आंसर जो है, जिन लोगों का इसका आंसर आया है 1, आप है करेक्ट, मिरर इमेज 1 है इसका, ठीक है? मजा आया? अरे हाँ हाँ, इधर 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 देखिए, यही तो है, यहीं पे खेल हो रहा है, थोड़ा देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। जिनको आ रहा है वो लोग हंस रहे हैं, ठीक है कि सर अब क्या सर भूल भुलैया करा रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं आता है, जो लोग बेसिक वाले बच्चे हैं, अरे सर अच्छा चीज़ है, बिल्कुल अच्छा चीज़ ही है फ्रेंड्स। कोई भी फटाक से जो है ना, क्या बोलते हैं, विद्वान नहीं हो जाता, ठीक है? एक्सेप्शन अकर्स, उसको छोड़ दीजिए। देखिए, जब आपको यहां पे बोल रहा है कि आपका मिरर इमेज यहां पे है, मतलब मिरर आपका यहां पे है, राइट साइड में नहीं है, उस टाइम पे आपका ये मिरर इमेज किसके तरह काम करेगा? किसके तरह? वाटर इमेज की तरह। समझे? किसके तरह काम करेगा? वाटर इमेज की तरह। फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको यहां पे दिखा दे और बोले कि वाटर इमेज निकालो, तो आपका ये लाइक किसके तरह काम करेगा? मिरर की तरह काम करेगा। अगर आपको यहां पे लगा दे और बोलेगा मिरर इमेज निकालो, तो इसका इमेज किसके तरह निकलेगा? वाटर इमेज की तरह निकलेगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ क्या? क्या बोले, फिर से बताते हैं। अगर आपको यहां पे लगा दिया, यहां पे देखिएगा, अगर आपको यहां पे लगा दिया और बोला कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो ये किसके तरह काम करेगा? वाटर इमेज की तरह काम करेगा। वैसे देखिए, आपका कंसेप्ट जो हम सीखा है वो अगर आप सीख लोगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक ये भी कंसेप्ट है जो आपको डायरेक्ट समझने के लिए, ठीक है? अगर आपको इसे समझ में आ गया है कि पिक्चर कैसे बनता है, जो आपको हम बताए हैं लेटर्स का, तो उसमें सर यहाँ पे मिरर लगे चाहे वाटर दीजिए, कुछ बात बतवा बराबर ही पड़ेगा, ठीक है? बतवा बराबर ही पड़ेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब हम इसको पूरा घुमा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मेरा राइट साइड ये हो गया, मेरा राइट साइड ये हो गया। अगर आप पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो मेरा राइट साइड ये हो गया। तो अब इसको जैसे लेफ्ट में मिरर इमेज जैसे बनता था वैसे बन जाएगा, इसका उलट जाएगा, उधर हो गया, मिरर इमेज बन गया। लेकिन कुछ बच्चों का ये रहेगा कि सर डायरेक्ट से डायरेक्ट के लिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको यहां पे मिरर लगा के दे दिया है, अगर आपको यहां पे मिरर लगा के दे दिया है, यहां पे, हाँ यहां पे मिरर इमेज लगा के दे दिया, तो मतलब क्या, इसका फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? वाटर इमेज बनेगा। क्या होगा? वाटर इमेज बनेगा। अगर आपको यहां पे लगा दिया है और बोला है कि इसका वाटर इमेज बनाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं, इसका क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि नीचे लगा दे और पूछे मिरर इमेज, कोई घबराने की जरूरत नहीं, जैसे हमको वाटर इमेज बनता था वैसे ही बनेगा इसका मिरर इमेज। यहां पे लगा दे और पूछे आपसे कि इसका वाटर इमेज बनाओ, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्या बनेगा? जो मिरर में हम लोग बनाते थे वही इसका वाटर इमेज बनेगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पे भी लगाए, जहां भी लगाएगा उसके अकॉर्डिंग हमको इमेज बना देना है, चाहे वो वाटर पूछे चाहे वो मिरर पूछे, ठीक है? चाहे वो वाटर पूछे चाहे वो मिरर पूछे, ठीक है? अब इसलिए बताइए चीज की, मान लीजिए यहां पे देखिए क्या होगा, बवाल। बवाल कहां पे होगा? यहां होगा, यहां देखिए, ये है, ठीक है? आपको क्या किया, यहां पे लगा दिया और आपसे पूछा कि आप बताइए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है? आपके जहन में है मिरर इमेज है, तो ए का मिरर इमेज होता है ऐसे, और एच का सेम टू सेम होता है, ओ का सेम टू सेम होता है, आई का सेम टू सेम होता है, मतलब आप इसका आंसर लगा देंगे। फ्रेंड्स इग्नोर देम, जो भी बार होते रहता है, पता नहीं क्या है लोग यहाँ के, ठीक है? तो ए एच वाई, तो ये आपका मिरर इमेज है, तो आपको ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, आप टिक मार देंगे। अगर आप ठीक से नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो इसको टिक मार देंगे, लेकिन रियल में इसका मिरर इमेज कैसे बन रहा है? इसका मिरर इमेज बन रहा है लाइक वाटर इमेज की तरह। अब यहां पे ये चीज क्यों गड़बड़ हो सकता है? क्योंकि ए के बारे में वाटर इमेज में क्या होता है, ए चेंज हो जाता है, बाद बाकी सेम रहता है, क्योंकि वर्टिकली आप काटेंगे और हॉरिजॉन्टली काटेंगे सबको, तो सेम टू सेम ही रहता है, ऊपर नीचे सेम रहता है, इसीलिए सेम रहता है एक्सेप्ट ए को। अब ए का मिरर इमेज में अगर आप चेक करें, अगर मिरर यहां पे लगा होता तो ए का आंसर ये होता, इसका आंसर ये होता, लेकिन ये वाटर यहां पे लगा हुआ है मिरर। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? क्यों बोले वाटर इमेज का और मिरर इमेज का? ये चीज यहां पे मिरर लगा दिया, वर्ड्स को के साथ आपको खेल गया और कुछ नहीं किया आपके साथ, वहां पे वो वर्ड्स के साथ खेला और कुछ नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर ये होता। ये चीज समझ में आया? चलिए, तो फ्रेंड्स आपको हम ये कंसेप्ट जो है जनरली सिखाने वाले थे कि ऐसे अगर आपको दिया है, मतलब आपको कहीं भी अगर कुछ नहीं दिया है, अगर आपसे मिरर पूछ रहा है तो आप मिरर को यहां लगा दीजिए अपने ही मन से। अगर आपको लगा के दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे पूछे कि वाटर कहां पे, वाटर इमेज बताओ, अगर कहीं पे कुछ नहीं लगा तो आपको वाटर इमेज यहां पे कंसीडर करना है कि वाटर यहां पे है,
ठीक है, आपको वैसे निकालना है। अगर आपको यहाँ पे लगा के और पूछ रहा है मिरर इमेज निकालने का, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, वहाँ पे वो वाटर इमेज ही पूछ रहा है आपसे। अगर आपको यहाँ पे लगा दिया है वाटर, बोल रहा है कि इसका बोलते हैं वाटर इमेज बताओ, और लेकिन जो वाटर जो है यहाँ पे डाल दिया है, तो आपको उस टाइम पे भी समझना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या होता है मिरर इमेज ही निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ वर्ड्स के साथ खेलेगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बहुत फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके रियल लाइफ से। ठीक है, एक बच्चा मुझसे, मतलब एक स्टूडेंट है, वो हमसे पूछे भी थे। ठीक है, जब वो हमसे पूछे तभी मेरे पास आंसर था, लेकिन हम ये सोचे कि नहीं, क्यों ना उस चीज को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ठीक है, स्वप्निल जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने जो क्वेश्चंस पूछा था उसका जवाब मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, ताकि और बच्चे भी इस चीज को समझे। मिरर का फ्रेंड्स वन ऑफ द बेस्ट यूज है ये चीज, मिरर इमेज का वन ऑफ द बेस्ट यूज है। ठीक है, अब आपके सामने हम लिख रहे हैं, आप उसको देखिएगा। इसके बारे, अगर इसका आप हमको क्या बोलते हैं मिरर इमेज निकालिएगा, इसका तो मिरर इमेज कैसे बनेगा हम यहां लिख रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, ECNALUBMA, ओके। ठीक है, देखिए, क्या आपको, आप देखे हैं एम्बुलेंस की गाड़ी पे ये लिखा रहता है, एम्बुलेंस का स्पेलिंग रहता है, ऐसा लिखा रहता है, क्यों? रीजन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि सर एम्बुलेंस का उल्टा क्यों लिखा रहता है गाड़ी पे। अगर आपको रीजन अभी तक समझ में आया तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ में आया तो देखिए हम बताते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे, आपका मिरर यहां पे लगा हुआ है, अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या ये बनेगा? क्या बनेगा? क्या बिल्कुल बनेगा, इसका मिरर इमेज ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि एम्बुलेंस ऐसा लिखा था, लेकिन वैसे आप देख रहे हैं तो एम्बुलेंस उल्टा ऐसे लिखा हुआ है। इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स? देखिए, इसका रीजन है यही मिरर इमेज का वन, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एग्जांपल लगा हमको। ठीक है, इसका रीजन क्या है? जब ये वर्ड्स मिरर के सामने में पड़ेगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो मतलब मान लीजिए कि हम आप सभी को ट्रीट देने के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबका रिजल्ट हो गया, हम बहुत खुश हैं और आपको हम पार्टी देने के लिए लेकर जा रहे हैं। ठीक है, पीछे से क्या हुआ, एक इमरजेंसी है, पता नहीं कुछ है, उसमें पेशेंट है, उनका कुछ बहुत ही हालत देनी है, एम्बुलेंस आ रही है पीछे से। ठीक है, अब वो भाई साहब क्या किए हैं कि एम्बुलेंस को ना ऐसे लिखे, मतलब रियल में ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, और उनका ना गलती से ना सायरन भी खराब हो चुका है। ठीक है, सायरन समझ रहे हैं, जो आवाज करता है, आवाज देते रहता है, वो भी खराब हो चुका है, तो वो ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपने मिरर में, साइड में, कि गाड़ी हम ही ड्राइव कर रहे हैं, तो साइड में मतलब लेफ्ट या राइट में हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है ना कि वो क्या लिखा हुआ है गाड़ी पे, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो क्या किया, उसी में से एक दिमाग वाला था, अरे भाई कुछ चेंज कर देते हैं, ऐसे नहीं हो रहा है, आगे में लोग नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो एम्बुलेंस को उल्टा लिख देते। एक दिमाग वाला था, वो मिरर इमेज पढ़ा था, ठीक है, उसमें से एक तो था जो मिरर इमेज पढ़ा था, बोला इसको उल्टा लिख दो। जब ये उल्टा लिखे तो हमको गाड़ी के, मेरे मिरर में ये दिखा, मेरे मिरर में क्या दिखा? ये दिखा, एम्बुलेंस ऐसे दिखा मेरे मिरर में। समझे? हम समझ गए कि ओके ओके, पीछे लग रहा है एम्बुलेंस, मतलब एम्बुलेंस है, इसमें जरूरी इमरजेंसी का। तो हम क्या किए, जो है अपना साइड पकड़ लिए, लेफ्ट में चले गए और राइट में पूरा स्पेस दिए ताकि वो गाड़ी आगे निकल जाए। समझ में आया? इसीलिए एम्बुलेंस कैसा लिखा होता है? उल्टा लिखा होता है, ताकि सामने वाले को अपने आईना में, मतलब जो उसका मिरर है उसमें उसको क्या दिखे, गाड़ी ड्राइव जो कर, जनरली गाड़ी को लेकर ही प्रॉब्लम होता है, और पैदल चलने वाले तो दिक्कत करते ही नहीं, तो साइड हो से ही हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको दिखे कि पीछे में जो गाड़ी आ रही है वो एम्बुलेंस है, उसमें इमरजेंसी है, इसीलिए उसको वो साइड देते। इसीलिए एम्बुलेंस हमेशा कैसा लिखा होता है? उल्टा तरफ लिखा होता है। ये चीज समझ में आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा था स्वप्निल जी आपका, तो हम सोचे कि इस क्वेश्चन को सबके सामने में डिस्कस किया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए एम्बुलेंस जो है क्या होता है आपका? उल्टा लिखा रहता है। समझ में आया? इसीलिए एम्बुलेंस कैसा लिखा रहता है? उल्टा लिखा रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपका ये जो है पूरी क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वाटर इमेज और मिरर इमेज जो है ना आपका हम पूरा कर दिए कंप्लीट।
ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको जितना हम कंसेप्ट एलिमिनेशन कंसेप्ट कर सकते थे, जितना कटकुट कर सकते थे, जितना ही आपको जैसे कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, कैसे वाटर इमेज कुछ दिया हुआ नहीं है और कैसे हम उसको डिफाइन कर दें, वो सारा चीज हम आपका कर दिए क्लियर। आज वो सब भी चीज क्लियर कर दिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपका एक क्लास लेंगे जिसमें आपको हम क्वेश्चंस करवा देंगे। उसके बाद आप अपना जिस भी बुक से हो, जो भी बुक है आपके पास, उस सब से आप क्या करें, पूरा दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को एक चीज और दे रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप सब हैं, हमको जैसा अगर आप लोग नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग बाय विक्रम सर, जो कि दिख रहा होगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब आपको करना क्या है कि आप सभी क्या कीजिएगा, अपने नाम को, अपने नाम का जो भी आपका नाम है उसका मिरर इमेज बनाइएगा, ठीक है। उसका मिरर इमेज ड्रॉ करके फोटो क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, ताकि हम समझे कि हाँ आप लोग जो है अपना मिरर इमेज का अच्छा, मिरर इमेज और वाटर इमेज जो भी है उसको आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, मिरर इमेज लाइक, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, हम भूल रहे हैं क्या अपना नाम, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपना नाम भूल जाएं, ठीक है। मेरा नाम है विक्रम, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा और इसका वाटर इमेज ऐसे बनेगा, तो आप लोग भी ऐसे ही करके कीजिएगा, नीचे अपना ये कीजिएगा, उधर ये कीजिएगा, ठीक है। ये कीजिएगा मतलब इसको ड्रॉ कीजिएगा, नीचे ड्रॉ करके फोटो क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे आप क्या कीजिएगा, इंस्टा वगैरह क्या बोल रहे हैं, टेलीग्राम पे आप भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम देखें कि आप लोग का बना है। बस उतना ही भेजना है, उसके अलावा और कुछ नहीं भेजना है, ठीक है, एकदम। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करें, बताएं कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा, और हमारे नेक्स्ट जो भी क्लासेस हो रहे हैं, मैथ्स की क्लास वो भी देखिए, टेक्निकल क्लास भी देखिए, सारे क्लासेस अच्छे तरीके से कराया जाए, ठीक है। फिर आपसे मिलेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, शिद्दत को याद रखिए, शिद्दत बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना कुछ नहीं होना है, ठीक है। उसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है, और शिद्दत होगी तो आपकी जॉब भी जरूर लग जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। फेस्टिवल आ रहा है, उसकी भी तैयारी कीजिए, साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है, खुश रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।